Hi friends, we are talking about eras of computer. Eras of computer has three types: manual era, mechanical era, and electric era. We have learned about manual eras and mechanical era. Today we talking about electric era. The universal automatic computer was the first commercial large scale digital computer produced in 1951. इलेक्ट्रिक ग्राम क्या है कि आपका जो पहला कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिकली चलता है उसका नाम है UNIAC, जो 1951 में डेवलप किया गया। इससे पहले आपका 1940 से लेकर 1950 के बीच में बहुत सारे कंप्यूटर आपके डेवलप किए गए। अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हुए, फादर हुए, आप हुए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन चलती गई। ऐसे ही कंप्यूटर में अपग्रेड आता गया और उसकी जनरेशन भी चेंज होती गई। इसमें पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन, जो 1940 से 1956 के बीच जो भी कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन के ड्यूरेशन में आते हैं। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स as the basic component for memory and circuitry for central processing unit। जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो भी आप CPU की तरह यूज़ होता था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। दीज ट्यूब्स expensive and could be affordable by very large organization. Machine code was used as the programming language in these computers। जो ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी वो एक तो पहले ज़्यादा हीट पैदा प्रोड्यूस करती थी और बहुत एक्सपेंसिव होती थी। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन कोड की तरह यूज़ की जाती थी। मीन्स जो आपके प्रोग्राम होती थी वो मशीन कोड के थ्रू होती थी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण इसको लोगों ने क्या किया, इसमें थोड़ा डेवलपमेंट शुरू किया। उसके बाद आपका सेकंड जनरेशन आपका 1956 से 1963 के ड्यूरेशन में चला। These computers used semiconductors, transistors instead of vacuum tubes. The computers of this generation used transistors which were consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the vacuum tubes. In this generation of computers, high-level programming languages such as Fortran and COBOL were used। आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, उसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। जहाँ पे आप वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे उसमें आपको क्या कर दिया, सेमीकंडक्टर यूज़ करने लगे। सेमीकंडक्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया और सेमीकंडक्टर आपके ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। उसके बाद इसमें और इम्प्लीमेंट क्या हुआ, आपका जो ज़्यादा जगह लेते थे वो कम स्पेस लेने लगे, कम एक्सपेंसिव हो गए। पावर जो सब पावर सप्लाई लेते थे मोर, वो पावर सप्लाई कम हो गई। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेते थे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर कम लेना शुरू कर दिया इन्होंने। इसके अलावा इसमें और क्या एडवांटेज हुआ इसका, आप पहले मशीन कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे, अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टेन और कोबोल यूज़ करने लगे। इसके बाद आते हैं आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये आपका 1964 से लेकर 1971 के बीच तक जो भी कंप्यूटर यूज़ किए गए उसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर
आते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट ICs एज द मेन टेक्नोलॉजी. Keyboards were used as an input device, and monitor and printer were used as output devices. These computers were small in size, had, had huge storage capacity, and more reliable than previous generation of computer. हाँ, तो बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो आपके क्या करने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs का यूज़ करने लगे. पहले हम सेकेंड जनरेशन में सेमीकंडक्टर का यूज़ कर रहे थे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का. उन्होंने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या किया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, उसके ICs का यूज़ करने लगे, और ये इनपुट की तरह कीबोर्ड और आउटपुट की तरह मॉनिटर का यूज़ करने लगे, और इस साइज़ में बहुत छोटे हुए. इसके अलावा जो कैपेसिटी थी इनकी, स्टोरेज पावर, वो बढ़ गई और ये रिलायबल हो गए पहले की तुलना में. अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. नाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट हैव बिकम ए एडवांस्ड दैट hundreds of thousands of components could be incorporated in a volume of fraction of inch, leading to the development of very large scale integration circuits. Fourth generation computer were very cheap, very small in size, portable and reliable. As a result, it gave rise of personal computer revolution. हाँ, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ, जो 1972 से अब चल रही है, इसके अलावा भी आगे बढ़ी है, लेकिन 1972 बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपकी चालू हो गई. इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी ICs जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, उनको क्या किया, उनको कंप्रेस किया. मीन्स छोटे इंचज़ में, मीन्स इंचज़, 1 इंच या आधा इंच एरिया में बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों ICs को इन्होंने क्या किया, कस्टमाइज़ किया, और आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI सर्किट तैयार की. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी चीप. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके बहुत सस्ते होने लगे और साइज़ में छोटे होने लगे, पोर्टेबल होने लगे, रिलायबल होने लगे. मीन्स पोर्टेबल रिलायबल मीन्स जिसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सके. एज अ रिज़ल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन. और अंततः इन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया, एज मीन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा आपका रिजल्ट बनाया जो PCs के रूप में आपको यूज़ होने लगे. अब बात करते हैं साइबर टिडबिट्स, एन इंटीग्रेटेड सर्किट विच इनकॉर्पोरेट्स कोर फंक्शन ऑफ a computer's central processing unit CPU is called a microprocessor. The first microprocessor Intel 4004 was designed by Intel Corporation engineer Ted Hoff in 1971. जो आपका IC था वो आपका इनकॉर्पोरेट कोर फंक्शन होता है उसका, जो उसको CPU का माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, वो आपका 1971 में टेड हॉफ नाम के इंजीनियर ने आपको डिज़ाइन किया था. अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की. प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मीन्स अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है और आगे होगा. द फिफ्थ जनरेशन machines are based on artificial intelligence software with genuine IQ, that is intelligence quotient. This provides the ability to reason logically and with real knowledge of the world like human do.
these computers are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो एआई पे है, एआई सॉफ्टवेयर पे क्या करता है, वर्क करता है। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि आप आजकल मोबाइल में या अपने फ़ोन में जो आपका माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, जो भी बोल देते हो आपको गूगल वो सर्च करके देता है, वो आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका एआई बेस्ड है, और उसमें जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं। ये लॉजिकली होता है, और जैसे कि एक ह्यूमन में नॉलेज होती है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन करे आप तुरंत आंसर देते हो, इसी तरह ये एआई बेस्ड होते हैं। ये आप क्वेश्चन करोगे वो तुरंत ये आपको अपनी नॉलेज के अनुसार आपको क्या देंगे, आंसर करेंगे। दिस कंप्यूटर स्टिल इन डेवलपमेंट, थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। इन कंप्यूटर्स पे जो क्या वर्क चल रहा है अभी, वो क्या करते हैं कि आप जो भी चाहते हो, पूछना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो, आप वॉइस के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि आजकल आप कर रहे हो। तो ये थोड़ा अभी लास्ट अपडेटेड है। इसके अलावा आपका अभी सिक्स जनरेशन भी आ चुका है, और सेवन जनरेशन कंप्यूटर भी आ चुका है।